आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारे पास एक प्रश्न के अनेक खंड है। ठीक है, इन प्रश्नों में हमें कहा गया है कि यदि दो रेखाएं समांतर है और उन्हें एक त्रियक रेखा काटती है तो अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। आइए तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम इन प्रश्नों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट, क्या सूत्र, क्या तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है, हम उसे समझते हैं। देखिए, माना कि ये दो कोई हमारी समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक त्रियक रेखा काटती है। माना ये समांतर रेखाएं हमारी L और M और ये त्रियक रेखा है Q। ठीक है, इन सभी कोणों का नाम दे देते हैं। इन सभी कोणों का नाम दे देते हैं। ये आपका कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, अब जब दो रेखाएं समांतर होती है और उन्हें एक त्रियक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? तो देखिए, कोण 1 कोण 6 के बराबर है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं अगर दो रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, कोण 4 और कोण 7 भी आपका कैसा है? ये भी संगत कोण है, संगत कोणों का युग्म। कोण 2 और कोण 5 भी आपका संगत कोणों का युग्म है और कोण 3 और कोण 8 भी आपका संगत कोणों का युग्म है। तो ये आपके संगत कोणों की सहायता से हम ये कोण आपके आपस में बराबर। ठीक, अब देखिए एकांतर कोण कौन कौन से? कोण 3 कोण 6 के बराबर है एकांतर कोण से। कोण 4 कोण 5 के बराबर है एकांतर कोण से। अब देखिए, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो हम एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके दोनों कोण, कोण 3 और कोण 6 कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी तीसरी बात होती है जब दो रेखाएं समांतर होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है। तो एक ही ओर के अंतः कोण क्या हो गए? कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180, कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। ठीक है, ये तीन शर्तें जो भी रेखाएं पूरी करेंगी उनके इस प्रकार से कोण आपस में बराबर हो गए। अब इन नियमों की सहायता से हम अब इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहा गया है कोण 60 डिग्री ये है और ये x है और आपका कह रहे हैं ये इसमें L समांतर है M के और आपकी T एक त्रियक रेखा है। T दिए त्रियक रेखा, कोण 60 इसे आप मान ले, माना ये कोण 1 है, माना कोण 1 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो एकांतर कोण की सहायता से आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, तो कोण 1 बराबर होगा x के, ये आपस में एकांतर कोण है और x का बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि कोण 1 बराबर 60 डिग्री इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हमें इस प्रश्न में कोण दिया गया है और इसका मान पूछा है। ठीक है, हमें इसमें कहा जा रहा है कि A समांतर है B के, C आपकी एक त्रियक रेखा है और इसे हमने माना ये आपका है कोण 2। तो माना कोण 2 बराबर है 55 डिग्री। तो y का मान हमसे पूछा गया है। तो एकांतर कोण की सहायता से आप इसे क्या लिख सकते हैं? एकांतर कोण से कोण 2 बराबर आ जाएगा y डिग्री, या कोण 2 का मान क्या है? 55 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा y बराबर 55 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोण 2 बराबर आपका दिया है 55 डिग्री इसलिए y बराबर 55 डिग्री। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न इस प्रकार हल करते हैं।
इस चित्र में हमें दिया गया है L1 L2 दो रेखाएं, T तिर्यक रेखा है, तो क्या कोण 1 बराबर कोण 2 है। आप चित्र से देख रहे हैं ये L1 और L2 दो रेखाएं हैं, वो भी कैसी, असमांतर, समांतर नहीं, असमांतर रेखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर नहीं है। अब ऐसा क्यों है, ये अगर समांतर रेखाएं होती तो समांतर रेखा की शर्तों के अनुसार हम कह सकते थे कोण 1 कोण 2 एकांतर अंतःकोणों के युग्म की वजह से बराबर है। कोण 1 कोण 2 असमांतर रेखाओं में बराबर नहीं होते, क्योंकि L1 समांतर नहीं है L2, ठीक है, L1 और L2 असमांतर, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अब आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में हमसे क्या कहा गया है कि कोण 60 और ये आपका कोण 60 डिग्री है, तो Z का मान बताइए, जहां पर L और M दो समांतर रेखाएं हैं। अब देख रहे हैं कि ये कोण 60 और कोण Z में क्या संबंध है, ये एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। क्योंकि L समांतर है M के, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक और के अंतःकोण क्या हो गए, 60 डिग्री और Z, तो हम इसलिए इस प्रकार लिख सकते हैं Z प्लस 60 बराबर 180, या Z का मान यहां से आ गया 120 डिग्री। Z का मान हमें ज्ञात करना था। अब हम इस प्रश्न में आ जाते हैं। इस प्रश्न में भी ये कहा गया है कि L समांतर है M के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हमने माना ये कोण 1 है, माना कोण 1 बराबर है 120 डिग्री के, ठीक है। अब कोण 120 डिग्री के है, तो हम संगत कोणों की, क्योंकि L और M आपस में समांतर है, इसलिए हम संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर होगा x के संगत कोण द्वारा, संगत कोण के से। समांतर रेखा की स्थिति में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 1 का मान क्या है 120, तो x बराबर 120 डिग्री, क्योंकि कोण 1 बराबर 120 इसलिए x बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब हम इस प्रश्न में आ जाते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि L समांतर है M के और P समांतर है Q के, तो हमें A B C D का मान ज्ञात करना। A ये वाला कोण, B C D इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए, जब यदि हमारी L और M दो समांतर रेखा, यहां पर देखिए P और Q आपकी समांतर रेखा है। अगर P और Q आपस में समांतर रेखाएं हैं, तो आप ध्यान पूर्वक देखें तो इसे एक तिर्यक रेखा L काट रही है। L हमारी इस स्थिति में तिर्यक रेखा है, तो हम एक ही ओर के अंतःकोणों के योग से क्या कह सकते हैं, 60 प्लस A बराबर 180 होगा, क्योंकि P समांतर है Q के, इसलिए एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 60 बराबर 180, या यहां से A का मान आ गया 120 डिग्री, A का मान ज्ञात हो गया। अब ये आ गया आपका 120 डिग्री। अब ध्यान पूर्वक देखिए, हमें ज्ञात करना है B का मान, C का मान, D का मान। अब कोण A की सहायता से एक ही रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखें, इस वाले कोण को, क्योंकि एक ही रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला कोण क्या है, इसे मान लिया कोण A, तो कोण 1 प्लस A बराबर यहां से आ जाएगा आपका 180 डिग्री, या A का मान क्या आपको दिया गया है, A का मान अभी निकाला है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण 1 का मान यहां से आ गया 60 डिग्री।
अब कोण ए हमारा कोण एक हमारा निकल आया। तो अब देखिए ये एल और एम आपकी दो समांतर रेखाएं और इन्हें एक तिर्यक रेखा क्यू काट रही है। तो एकांतर अंतःकोणों के एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण एक कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो सी का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एल समांतर है एम के और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, कोण एक बराबर कोण सी के एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोणों से। ठीक है, या यहां से इस प्रकार क्या आ जाएगा आपका, कोण एक का मान 60 डिग्री, तो सी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। सी का मान 60 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब खाली आप इसे ही देखिए, अगर ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, ये आपका एक कोण बन रहा है, ये आपका एक कोण बन रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर किसी एक रेखा को कोई अन्य दूसरी रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्योंकि कोण सी बराबर है कोण बी के, या सी बराबर है बी के शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, सी का मान क्या है 60 डिग्री, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण हमारे पास खाली अब बचा है यहाँ पे डी का मान। तो डी का हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोण सी प्लस डी बराबर 180। सी का मान हम क्या निकाला है हमने 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस डी बराबर 180, या डी का मान आ गया यहाँ से 120 डिग्री। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार आपके सभी प्रश्न हल हो गए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।